अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है बच्चों, आईकॉम 1 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 14 बच्चों हमने स्टार्ट किया था कैपिटल एंड रेवेन्यू। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम जो है वो पहचान करना सीखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो हम आज एक एक्सरसाइज भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं उसकी मैंने कुछ जो है वो डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नंबर 1 पे फिक्स्ड एसेट परचेज या मैन्युफैक्चर्ड। कोई भी फिक्स्ड एसेट आप खरीदते हैं या उसे बनाते हैं तो बच्चों वो उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे हमारे, वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर व्हीकल्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स। तो बच्चों ये सारे के सारे फिक्स्ड एसेट हैं। इनमें से कोई भी आप एसेट खरीदते हैं या बनाते हैं तो बच्चों वो उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंडिचर आएंगे वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। नंबर 2 पे एक्सपेंसेस पेड ऑन परचेज ऑफ एसेट। यहाँ पे एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट्स जी। फिक्स्ड एसेट को खरीदने के ऊपर आप जितने भी एक्सपेंस पे करेंगे बच्चों वो सारे के सारे एक्सपेंसेस भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। जैसे कि बच्चों फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, क्लियरिंग चार्जेस, ये सारे एक्सपेंस अगर आप इनमें से कोई भी एसेट खरीदते हैं और इनको खरीदने पे आप इनमें से कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं तो वो आप जो एक्सपेंस पे करेंगे वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंसेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन या अरेक्शन ऑफ एसेट। जब आप एसेट को खरीद के लाते हैं तो उसकी हमें जो है वो इंस्टॉलेशन वगैरह करवानी पड़ती है, अरेक्शन वगैरह करवानी पड़ती है। इंस्टॉलेशन और अरेक्शन का एक ही मतलब है। तो बच्चों इंस्टॉलेशन या अरेक्शन ऑफ एसेट के ऊपर जितने भी एक्सपेंस आएंगे वो भी हमारे सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। एक्सपेंसेस इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी। जी बच्चों कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की या हमारे एसेट की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसमें इजाफा हो जाता है तो बच्चों वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्या पहचान है? रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। जी बच्चों बिजनेस के जो रेगुलर एक्सपेंस होते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जैसे कि बच्चों सैलरीज, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, अलाउड, ट्रस्ट, डेप्रिसिएशन, अमॉर्टाइजेशन, एडवर्टाइजिंग, रिपेयर, वाइट वॉश। तो ये वो सारे एक्सपेंस है बच्चों जो हम रेगुलर बेस पे अपने बिजनेस को चलाने के अंदर जो है वो पे करते हैं। तो जितने भी हमारे रेगुलर एक्सपेंस होंगे जो बार बार पे होते हैं उनको बच्चों हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके अलावा गुड्स परचेज्ड और गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अगर हम गुड्स खरीदते हैं या उसे मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके ऊपर जो एक्सपेंस आएंगे वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। इसके अलावा एक्सपेंसेस पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स को परचेज करने पे हम कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे तो वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो ये आपने बच्चों छोटा सा टेबल है, ये आपने याद कर लेना है। तो इंशाल्लाह इससे आपके लिए क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ जी क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो आपने सबसे पहले तो जो मैंने आपको ऊपर चीजें बताई हैं वो आपने याद करनी है और उसके बाद आपने बताना कि इनमें से कौन से एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल है और कौन से जो है वो रेवेन्यू है। जस्ट आपने इसको क्लासीफाई करना है। तो गुड्स परचेज, अभी मैंने आपको ऊपर बताया गुड्स परचेज करें या उसे मैन्युफैक्चर्ड करें या गुड्स को परचेज करने पे आपको एक्सपेंस पे करें, वो सारे के सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। तो सिंपली गुड्स याद रख लें, जिधर भी गुड्स आ जाए वो आपका क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसको जस्ट आपने बच्चों क्लासीफाई करना है कैपिटल एंड रेवेन्यू में। तो ये आपके पास जो है वो गुड्स परचेज जो है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो ये आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हेडिंग में लिख देना, गुड्स परचेज्ड। ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है बच्चों, रेवेन्यू। क्लियर। उसके बाद नंबर 2 पे है वेजेस पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। ये देखिए जी बच्चों गुड्स को परचेज करने पे हमने वेजेस पे किए हैं। तो मैंने आपको बताया गुड्स के ऊपर जो भी एक्सपेंस आएंगे वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। तो ये भी आपका बच्चों क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेजेस पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। जी बच्चों ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद नंबर 3 पे है जी कार परचेज। तो कार जो है ये हमारा फिक्स्ड एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट खरीद दे और उसको खरीदने के ऊपर जो भी एक्सपेंस आएगा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ये आपके बच्चों कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर 3।
कार परचेज्ड, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नंबर 4 पे है ट्रांसपोर्टेशन पेड ऑन परचेज ऑफ कार। तो फिक्स्ड एसेट आपने खरीदा और उसको खरीदने पे आप कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन पेड ऑन परचेज ऑफ कार। नंबर 4 ट्रांसपोर्टेशन पेड ऑन परचेज ऑफ कार, तो ये बच्चों हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5 परचेज ऑफ मशीन। तो बच्चों मशीन भी हमारा फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, तो परचेज ऑफ मशीन ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। नंबर 6 रिपेयर टू मशीन। अच्छा बच्चों, रिपेयर हमारा रेगुलर एक्सपेंस है, तो जो भी आपका रेगुलर एक्सपेंस होगा, रेगुलर एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जो हम बार बार करते हैं, जो हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए रेगुलरली करते हैं, तो मशीन की रिपेयर हमें जो है वो बार बार करवानी पड़ेगी, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिपेयर ऑफ मशीन। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों नंबर 7 पे पेमेंट ऑफ रेंट। ये भी हमारा बच्चों रेगुलर एक्सपेंस है, तो इसलिए ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट हमारा रेगुलर एक्सपेंस है। कमीशन पेड, ये भी हमारा बच्चों रेगुलर एक्सपेंस है। कमीशन पेड। उसके बाद नंबर 9 पे है डेप्रिसिएशन। तो बच्चों डेप्रिसिएशन भी हमारा रेगुलर एक्सपेंस है, ये भी हम जो है वो बार बार करते हैं, हर साल के एंड पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ती है, तो डेप्रिसिएशन भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाए। उसके बाद है जी परचेज ऑफ मैगजीन। तो बच्चों मैगजीन जो है ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपको पता है डेली बेस पे मैगजीन जो है वो हम परचेज करते हैं, तो परचेज ऑफ मैगजीन। तो जी बच्चों ये जस्ट आपने यहाँ पे ये क्लासीफाई करना था कि इनमें से कौन से जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन से जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसके लिए मैंने आपको जो पीछे रूल्स बताए, अगर आप उनको याद कर लें तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा। जी बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी उसने सेम वही चीज़ पूछी हुई है, क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। बिल्कुल सेम ऐसे ही बच्चों आपने इसको भी सॉल्व करना है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारे पास। एक्सरसाइज नंबर 2। जी बच्चों इसके अंदर उसने बताया जी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो मैंने अभी आपको बताया कहीं पर भी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाए तो आपने उसको जो है वो क्या लिखना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाए तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। नंबर 1 पे गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करें या गुड्स परचेज करें तो बच्चों ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद नंबर 2 पे है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये भी हमारा रेगुलर एक्सपेंस होता है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है ये भी हमारा रेगुलर एक्सपेंस होता है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग परचेज हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो इसलिए बिल्डिंग हमारा जो है वो फिक्स्ड एसेट है, तो कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करें वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बिल्डिंग परचेज्ड। नंबर 4 पे है लैंड परचेज, ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट है। नंबर 4 लैंड परचेज, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। उसके बाद नंबर 5 पे अक्वायर्ड गुडविल। गुडविल भी बच्चों हमारा फिक्स्ड एसेट है, ये अभी आपको मैंने पीछे यहाँ पे बताया बच्चों। ये देखिए जी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो अक्वायर्ड गुडविल जो है ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा। अक्वायर्ड गुडविल। उसके बाद नंबर 6 पेटेंट राइट अक्वायर्ड, ये भी बच्चों हमारा फिक्स्ड एसेट ही होता है। पेटेंट अक्वायर्ड का मतलब बच्चों परचेज ही होता है। नंबर 7 एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग,
जी बच्चों, फिक्स्ड एसेट खरीदें या उसमें एक्सटेंशन करें। एक्सटेंशन का मतलब इजाफा करना। तो एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग का मतलब आपके पास बिल्डिंग में 2 कमरे थे, आपने उसमें एक तीसरा कमरा बना लिया, तो ये एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग है। तो किसी भी फिक्स्ड एसेट के अंदर आप एक्सटेंशन करते हैं तो वो भी आपका फिक्स्ड एसेट ही हो, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नंबर 8, वाइट वॉशिंग ओल्ड बिल्डिंग। जो हमारे पास पुरानी बिल्डिंग है उसको हमने जो है वो कलर करवाया, पेंट करवाया, वाइट वॉश करवाया, तो ये बच्चों हमारा रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि वाइट वॉश कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, ऑफिस के अंदर हमें जो है वो रेगुलर बेस पे नॉर्मली जो है वो हर साल हमें जो है वो पेंट वगैरह करवाना पड़ता है। अगर हम अपने कॉलेज की एग्जांपल लें तो कॉलेज के अंदर जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है तो कॉलेज को जो है वो पेंट करना पड़ता है। आपको पता है जब कॉलेज ऑफ होता है तो बच्चे जो है वो दीवारों के ऊपर जो है वो अपनी शक्लें बना के जाते हैं, तो उनको साफ करने के लिए जो है वो कॉलेज को हर साल जो है वो पेंट करना पड़ता है। तो ये हमारा रेगुलर एक्सपेंडिचर है। तो वाइट वॉश ऑफ अ ओल्ड बिल्डिंग, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बात याद रख, अगर आपने कोई नई बिल्डिंग बनाई है, उसको आपने पेंट करवाया है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नंबर 9, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग या एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग एक ही बात है, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, हमारा फिक्स्ड एसेट है, उसमें इजाफा हो रहा है। रिपेयर टू अ फर्नीचर परचेज सेकंड हैंड। अच्छा बच्चों, रिपेयर के बारे में मैं आपको पीछे बताया था, रिपेयर टू मशीन, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। लेकिन बच्चों यहाँ पे लिखा है रिपेयर टू अ फर्नीचर परचेज सेकंड हैंड। अगर आप कोई सेकंड हैंड एसेट खरीद के उसकी रिपेयर करवाएं तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अगर सिंपल रिपेयर लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा था रिपेयर टू मशीन, या सिंपल लिखा हो रिपेयर, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर लिखा हो रिपेयर टू अ फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी लिखा हो, परचेज सेकंड हैंड, जी बच्चों सेकंड हैंड आप कोई भी एसेट खरीद के उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंस करेंगे तो याद रखिएगा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर हो गया? तो रिपेयर जो है वो रेवेन्यू भी हो सकता है और कैपिटल भी। कैसे पता चलेगा? अगर सिंपल लिखा हो रिपेयर टू मशीन तो ये रेवेन्यू है, और अगर लिखा है रिपेयर टू अ मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, परचेज सेकंड हैंड, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास नंबर 10, रिपेयर टू अ फर्नीचर परचेज्ड सेकंड हैंड। जी बच्चों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ये आज का लेक्चर करना है, क्योंकि अगले जो जितने भी क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।